सभी साथियों को, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, सभी को मेरा जय भीम, जय भीम। आज ईद मिलन के अवसर पर वर्क द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो बधाई के पात्र है और मैं इसके लिए पहले भी कई बार तारिक साहब को बधाई दे चुका हूँ। इस तरह के आयोजन, खासकर ये जो त्यौहार है, ईद का जो त्यौहार है, चाहे ईद का त्यौहार हो या होली का त्यौहार हो या कई ऐसे त्यौहार हैं जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, ये हमें समानता और एकता की तरफ लेके जाते हैं। ये हमें ये दर्शाते हैं कि यहाँ से हम समानता की, भाईचारे की, एकता की बात कर सकते हैं। लेकिन दुख का विषय यह है कि कई लोग अपने स्वार्थों के लिए इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं और यही कारण है कि पहले जो आपको दिखाई देता था कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते थे, इस तरह के आयोजन जो होते थे, वो बड़ी मात्रा में लोग उसमें सम्मिलित होते थे। चाहे वो होली मिलन का त्यौहार हो, चाहे वो ईद मिलन का त्यौहार हो। लेकिन आज लोगों की मानसिकता चेंज हो गई है। आज लोग जातिवाद में बट गए हैं, आज लोग धर्मवाद में बट गए हैं, जिस कारण हमारी देश की एकता, अखंडता छिन्न भिन्न हो रही है। मेरा सारे ही जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सारे लोगों से ये अनुरोध है कि जो तारिक साहब का प्रयास है उसमें हम साथ खड़े हों और साथ खड़े होकर ये प्रयास करें कि जो हमारी आपस का जो भाईचारा है, जो खत्म हो रहा है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो विचारधारा है उसको हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब, कई लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया। ये बिल्कुल गलत बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए इतना काम नहीं किया जितना देश की महिलाओं के लिए काम किया, देश की नारी के लिए काम किया। शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, खासकर जो हमारी माताएं, बहनें बैठी हुई हैं वो ये जानती हैं अच्छी तरीके से कि जब देश में भारतीय संविधान नहीं था तो देश की महिलाओं की ये स्थिति थी कि उनको पति के मरने के बाद उनका सिर मुड़ा दिया जाया करता था, उनको अबला नारी कहा जाता था। लेकिन बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज देश की नारी प्रधानमंत्री भी बनी है, आज देश की नारी प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी है, आज देश की नारी बड़े बड़े स्थानों पर है। और ये बात ये हमें दर्शाती है कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया। लेकिन हमारी जो छोटी मानसिकता है उसको लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक जाति तक सीमित कर दिया, जो कि गलत है। और यही चीजें हमारे अंदर फर्क पैदा करती हैं, यही चीजें हमारे अंदर घृणा पैदा करती हैं। कौन सा धर्म हमें यह सिखाता है? कोई धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम आपको मस्जिद में जाने से रोकेंगे, कोई धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम आपको मंदिर में जाने से रोकेंगे। कोई धर्म यह नहीं सिखाता, कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि हम आपको गिरजाघर में नहीं घुसने देंगे। ये कोई धर्म नहीं, ये धर्म नहीं होता। ये लोगों की एक घृणित मानसिकता है जिसको हमें आपस में बदलना होगा। जब तक हम आपस में, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि ने कहा था कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यानी कि जो माँ है जिसने हमें पैदा किया है और जिस भूमि पर हम हैं वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगर हमने इनकी सेवा कर ली तो हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि स्वर्ग जाकर आप कुछ ज्यादा प्राप्त कर लेंगे, उनके लिए यही स्वर्ग है, आप यहीं पर सेवा कीजिए। लेकिन होता क्या है, सैकड़ों बहन बेटियों की बलात्कार कर दिए जाते हैं, सैकड़ों बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। वो जो बच्ची है, वो जो बहन है, वो
वो आज की जो बच्ची वो कल की माँ है, इसलिए हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। आपने पिछले दिनों सुना होगा, एक हाथरस में सारे लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, अखबार भी पढ़ते हैं। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ घृणित कार्य किया गया, बलात्कार किया गया। लेकिन दुख की बात मुझे ये लगती है कि उसका आंदोलन सिर्फ दलितों ने चलाया। ऐसा क्यों था? क्या वो दलित की बेटी थी? वो पूरे समाज की बेटी थी। पूरी इस जो दुनिया में, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, वो जितने भी लोग हैं उन सबकी बेटी थी। ये मानसिकता जब तक हम नहीं त्यागेंगे कि ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये दलित है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, जब तक इस देश में एकता कायम नहीं हो सकती। ये जातिवाद और ये धर्मवाद हमें गर्व की तरफ लेकर जा रहा है। लोग आज कई बात मुझसे क्वेश्चन करते हैं, कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जब मेरा नाम सुनते हैं तो भीम अनार्य मेरा नाम है। आप लोगों में से कई लोग भी ये क्वेश्चन, आपके दिमाग में भी सवाल होता होगा कि ये आर्य तो हमने सुने थे, ये अनार्य कहां से हो गया? तो कई लोग ये कहते हैं कि भैया, मैंने कहा ये भैया, ये जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। अब इससे लोग ये कहते हैं कि साहब आपने अपने नाम के साथ अपने जातीय नाम लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत तो हमने नहीं की थी। आप देखिए इतिहास उठा के, हमारा साथ, हमारे नाम के साथ सिर्फ राम बाबू, श्याम कुमार लिखा होता था तो लोग हमसे घृणा करते थे, तो हमने लगाना ही शुरू कर दिया कि भाई अब समझ लो कि हम यही हैं। तो ये मजबूरी में लोगों को करना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि इस आज पवित्र कार्यक्रम के अवसर पर हम जो बैठे हैं अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएं। सारे लोग, इस मानव जितने भी हैं, सब एक परमात्मा की संतान है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई किसी के रगों में काला खून नहीं बह रहा और किसी के रगों में लाल और या पीला नहीं बह रहा, सबकी रगों में एक सा खून बहता है। जब आपका बच्चा, आपका परिवार का सदस्य कोई बीमार पड़ता है और उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो आप ये नहीं पूछते कि ये दलित का खून है या ये मुसलमान का खून है। फिर उस समय आपको ये जाति याद नहीं आती, उस समय आप ये कहते हैं लाइए आपका खून है। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि तारिक साहब का, तारे आप तो मुसलमान हो, आपका खून नहीं चाहिए हमें, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। उस टाइम आप नहीं कहते। आप कब कहते हो कि ये दलित है? जब अधिकारों की बात आती है, जब कोई अधिकार की बात करता है, तब आप जातिवाद पैदा करते हो, उससे समाज में घृणा पैदा होती है। भैया अधिकार तो आपको, जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, जितने भी सारे लोग हैं, मैं उनको बात एक और समझाना चाहता हूं। आपका बच्चा, आपके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में 3 बच्चे बहुत काबिल, बहुत योग्य, बहुत अच्छी पोस्टों पे चले गए हैं और एक बच्चा जो बेचारा गरीब है, परेशान है। मेरा मानना यह है कि सबसे ज्यादा हेल्प आप उसी की करेंगे। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में यह हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा परेशान है, जो सबसे ज्यादा मजबूर है, उसके आप एक और ठोकर मारते हो। उसका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा उसका? वो जो आपका परिवार का सदस्य है। भारत के बाहर चले जाइए आप। अभी मेरी बात हो रही थी कल तारिक साहब से, मैं उनके यहाँ ईद मिलने गया था। वो बता रहे थे कि मैं सऊदी अरब के दौरे से 14 तारीख को लौट कर आया हूं। तारिक साहब, क्या बताइए कि वहां पर सफाई का पैसा कोई एक विशेष जाति करती है, जिसके ऊपर ये ठप्पा लगा होता है कि ये व्यक्ति भंगी है, सिर्फ इसी को यही ठेकेदार है सफाई का कार्य का। कहीं पर नहीं है पूरे विश्व में ऐसा, कहीं पर पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। वहां पर सफाई का कार्य एक काम है जो कोई भी कर सकता है पूरे विश्व में, लेकिन यहां पर सफाई का कार्य सिर्फ एक जाति से बांध दिया गया। चलिए बांध दिया तो घृणा तो मत करो। हम वो काम करते हैं जो आपकी मां करते हुए घबराती है। मां जब बच्चा लेट्रिन कर देता है, उससे बच्चे से अपने घृणा करती है और उसको सफाई, उसका लेट्रिन साफ करते समय मुंह बनाती है। लेकिन हम मुंह नहीं बनाते, हमारी कौम मुंह नहीं बनाती।
आपका मेला उठाती है, आपकी घरों की सफाई करती है, फिर भी आप हमसे घृणा करते हो। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? वैसा इसलिए होता है कि आप बच्चे के दिमाग में, जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके दिमाग में यह बात डाल देते हो कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये दलित है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। इस बात से हमें दूर बचना है। ये बात हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये नहीं डालनी है। हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालनी है कि ये हमारा भाई है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, लेकिन हमारा भाई है। जब ही देश में एकता कायम होगी, अन्यथा देश में, इस देश में को छिन भिन होने से कोई नहीं रोक सकता, कितना ही प्रयास कर लीजिए। मेरा कहना यह है कि भगवान वाल्मीकि ने कहा था कि कौन कहता है चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? कौन कहता है चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? गलत दिशा में रखा गया एक भी कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। आप सिविल थाने पर खड़े होकर आप जाना चाहते हैं मुरादाबाद की ओर और आपने रास्ता पकड़ लिया बरेली का, तो जितने कदम आप बरेली की तरफ बढ़ाओगे मुरादाबाद से उतने ही दूर होते चले जाओगे। इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है कि हम अपने रास्ते से भटके हुए हैं। हम अपने स्वार्थ, और वो सिर्फ अपने स्वार्थों के कारण कर रहे हैं कि हमें कुछ लाभ हो जाएगा। इससे लाभ किसी को नहीं होना है। एक ना एक दिन बराबरी आनी है, तो उसकी शुरुआत हम क्यों ना करें। मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं तारिक साहब का, उनके सारे साथियों का, कि वो इस तरह के आयोजन करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे प्रयास हैं। प्रयास चाहे छोटे लेवल का हो, लेकिन होता रहना चाहिए। कल ही मेरी इस संबंध में बात हुई थी, तो उन्होंने अचानक रात को 10 बजे मुझे फोन किया कि साहब एक कार्यक्रम का आयोजन हमने कर दिया है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो भी मेरे शब्दों में कोई ऐसी पंक्ति निकली हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद सभी को। मेरा जय भीम, जय भीम।